और पेपर के लिए ये फोल्डर है और ये पेपर वाला फोल्डर है। इसको आप ओपन करेंगे तो इसमें दो फाइल में, एक ये पेपर है और एक ये साइटेशन है। तो ये बिग फाइल है क्योंकि हम जो पेपर लिखेंगे वो अलग से, यानी उसके जो रेफरेंसेस हैं वो इसमें बिग फाइल में हम लिखते जाएंगे। तो पेपर को ओपन करते हैं। पेपर को, इस लेटेक्स फाइल को ओपन करें तो ये रन करें तो आप देखें कि रन होने के बाद ये एक सैंपल फाइल है जो पेपर के लिए दी गई है। ये यहाँ पे यानी टाइटल बाद में ऐड किया जाएगा और ये आंसर्स और एड्रेसेस सारे, फिर एब्स्ट्रैक्ट बाद में ऐड किया जाएगा, फिर इंट्रोडक्शन यहाँ से स्टार्ट करना, फिर उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ द मॉडल या टेबल। ये वैसे ये सैंपल यहाँ पे टेबल मेंशन किया गया सैंपल के तौर पे। और कुछ आगे चीज़ें जो जो सेक्शन बीच में ऐड करेंगे वो इधर सेक्शन का नाम लेके तो वो आगे ऐड करते जाएंगे जो भी। तो इसमें लिखने के लिए पेपर लिखेंगे कैसे, कैसे सेक्शन बनाएंगे, कैसे कोई उसके लिए गाइडलाइन देखने के लिए कि कैसे कोई चीज़ लिखी जाती है। सपोज को मॉडल फार्मूलेशन है तो उसके डिफरेंट स्टाइल के मॉडल फार्मूलेशन को कैसे एक्सप्लेन किया जाता है, या और कोई सेक्शन ऐड की जाती है। तो वो आपकी मेल में ऐसे एक मेल आएगी जो मेरे एड्रेस से इस तरह लिंक ऑफ पेपर। तो जब इस मेल को ओपन करेंगे तो इसमें सिंपल ये पेपर्स लिखा हुआ होगा। तो जब आप इस लिंक को आप डबल क्लिक करेंगे इस पेपर को तो ये लिंक ओपन हो जाएगा जो पूरे काफ़ी सारे आपको फोल्डर्स में पेपर्स नज़र आएंगे। ये ईयर वाइज पेपर इकट्ठे हुए हुए हैं। तो इन पेपर से, इनमें बहुत सारे पेपर्स हैं तो इन पेपर से आप आगे कर सकते हैं, लिख सकते हैं, सैंपल देख सकते हैं कि कैसे। सपोज मैं ये देखता हूँ जी कि 2012 पेपर, अब इसको ओपन करता हूँ तो ये डिफरेंट, उसके अंदर बहुत सारे पेपर्स हैं। और कोई भी आप पेपर ओपन, जैसे मैं ये ओपन कर देता हूँ तो इसके अंदर अब ये पेपर है। इस पेपर को आप राइट क्लिक करके इस तरह ये यहाँ पे ये ओपन हो जाएगा। तो या राइट क्लिक करें इसको, राइट क्लिक करके ओपन और ओपन इन ब्राउज़र करें तो ये पेपर यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब इस पेपर से अगर कोई चीज़ देखनी है कि कैसे मैं शुरू करूँ जी मॉडल फार्मूलेशन, या इधर कोई देख ले कि कैसे मॉडल फार्मूलेशन स्टार्ट हुआ है, उसके बाद या कोई स्टेबिलिटी वगैरह का कोई सेक्शन कैसे है तो इधर से देखा जा सकता है। अगर इधर नहीं है तो फिर बैक चले जाएं, कोई और पेपर उठा लेते हैं। ये 2000 चले 5 का कोई पेपर इसमें से उठा लें। ये कोर्रा पेपर इसमें है तो कोर्रा पेपर से ये इस तरह जब क्लिक करेंगे तो ये कोर्रा पेपर ओपन हो जाएगा। तो आप इसको यहाँ पे टिक करके और उसके बाद ओपन इन ब्राउज़र करें तो ये पेपर ओपन हो जाएगा। अब ये पेपर ओपन हो गया तो उसके लिए ये देखें कि यहाँ पे ये मॉडल और ये उस तरह ये पेपर यानी ये मॉडल फार्मूलेशन और प्रॉपर स्टेबिलिटी वगैरह का नहीं है। तो कोई और पेपर चेक कर लेते हैं। तो इस तरह डिफरेंट आप पेपर देख सकते हैं और आइडिया ले सकते हैं कि कैसे आपने पेपर कोई सेक्शन स्टार्ट करनी है तो कैसे स्टार्ट करनी है, हिंट ले सकते हैं। और फिर उस डिफरेंट पेपर दे के तो आप उसके अकॉर्डिंग पेपर लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे
ये मैथमेटिकल मॉडलिंग, सपोज अब ये करता हूँ जी, मैथमेटिकल मॉडलिंग ऑन फैरी डिजीज, अब मलेरिया विद को इन्फेक्शन। अब ये एक पेपर है। अब देखिए इंट्रोडक्शन, ये कुछ छपा हुआ पेपर, फिर उसके बाद मॉडल एक्विजन। अब ये देखें कि इन्होंने मॉडल डेवलपमेंट लिखा हुआ है एक सेक्शन का नाम, फिर मॉडल फार्मूलेशन एंड डिस्क्रिप्शन लिख दिया है, फिर उसके बाद नीचे मॉडल एक्विजन सब सेक्शन बना दिया है, फिर उसके बाद ये सारा लिख दिया है जी। इस तरह यानी कि ये लिखा हुआ है, जो भी स्टाइल आपको पसंद आए, रीज़नेबल लगे, उसके अकॉर्डिंग आप लिखना शुरू कर देंगे पेपर। तो इस तरह डिफरेंट जो पेपर्स हैं उनको देख के तो आप लिख सकते हैं डिफरेंट सेक्शन को डिफरेंट स्टाइल से लिख सकते हैं, जो आपको स्टाइल पसंद आए, जो भी वो सेक्शन का पैटर्न या सब सेक्शन का पैटर्न या लिखने का ये वर्डिंग किस तरह स्टार्ट करनी है वो आप इधर से कर सकते हैं। फिर एक और चीज़ रह गई कि साइटेशन, मैंने कहा था कि बिब फाइल में कैसे आप करेंगे। आप देखें कि जैसे ये एग्ज़ाम्पल है, मैं कोई और पेपर, कोई पेपर इधर से जो पहले ही ओपन किया था यहाँ से ही को देख लेते हैं जी कि ये पेपर, इसमें से कंट्रोल स्ट्रेटजी, यही पेपर ओपन कर लेते हैं जी, ओपन इन ब्राउज़र। अब ये पेपर ओपन कर लिया और ये आपने करना है, साइट करना है, तो रेशो मैथमेटिका। और आप सबसे पहले क्या करेंगे कि इसका जो टाइटल है वो लेके तो आप गूगल स्कॉलर पे पेस्ट करेंगे। गूगल स्कॉलर ओपन करके फिर गूगल स्कॉलर इस तरह गूगल में ओपन कर लिया और फिर उसके बाद यहाँ पे ये पेस्ट कर दिया। अब देखें ये है इसका ये वो इंफॉर्मेशन आ गई है, तो अब साइट करें। साइट करने के बाद ये लेफ्ट साइड पे बिब टेक्स्ट है, तो बिब टेक्स्ट को करें तो ये इसकी आ जाती है जी, ये इंफॉर्मेशन आ जाती है। तो ये इंफॉर्मेशन सारी कॉपी करेंगे और जो हमारे पास ये पेपर वाला फोल्डर है जिसमें ये साइटेशन है, इसको ओपन कर लें। अब साइटेशन में ये डिफरेंट साइटेशन दी गई हैं। अब देखें इनको आप रिमूव कर दें, क्योंकि आपने अपने अकॉर्डिंग जो पेपर साइटेशन हैं वो ऐड करनी है, तो इन सब को रिमूव कर दे। और वन पे परसेंटेज लगी हुई है पहले, इसका मतलब ये है कि रेफरेंस वन होगा, इसको वन को काउंट नहीं करेगा, लेकिन हम अपनी यादाश्त के लिए ये वन लिख देते हैं। अब ये हमने लिख दिया। जब ये लिखा तो यहाँ से एडिड और प्रेफरेंसेस में फॉन्ट अगर यहाँ पे है तो बेशक इसका बड़ा फॉन्ट कर सकते हैं आप, ताकि आपको देखने में आसानी हो जाए। तो यहाँ से फॉन्ट इसका देख सकते हैं, हम देख सकते हैं। तो अब ये देखें कि इसमें ये टाइटल और ऑथर बस यही चीज़ लिखी हुई है, बाकी गूगल स्कॉलर को इतनी इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा। तो क्या करेंगे फिर कि इसका इसकी इंफॉर्मेशन, अब देखें कि ये कौन सा है जी,
जर्नल जो कौन सा है, ये वही जो पेपर ओपन किया हुआ है उधर से देखेंगे कि ये जर्नल है रेशो मैथमेटिका। अब रेशो मैथमेटिका जर्नल ओपन करेंगे, रेशो मैथमेटिका। अब उसके बाद रेशो मैथमेटिका इसको ऐसे ओपन करेंगे तो ये कोई जर्नल आ गया जी। अब उसके यहाँ पे अबाउट सर्च कर लें कि कोई भी हमारे पास जो पेपर हैं, अब यहाँ से सर्च करते हैं जी आर्टिकल्स। आर्टिकल पे जाते हैं और उसके फिर इसका नाम जो है यहाँ से कॉपी करते हैं और उसके बाद यहाँ पे पेस्ट करते हैं। तो कंट्रोलिंग, अब यहाँ पे ये रिफॉर्म नो रिजल्ट्स। अब ये हमारे पास कोई इसका जो है ना वो रिजल्ट नहीं दे रहा, तो ऑल फील्ड में यहाँ पे टाइटल आप देंगे तो फिर उसके बाद यहाँ पे भी कोई नहीं। ओपन, ये तो ये DOAG, नहीं ये क्या ओपन हो गया, रेशो मैथमेटिका। ये डायरेक्टरी ऑफ ओपन एसेस, सॉरी यहाँ पे ये लिख दिया था, तो रेशो मैथमेटिका जर्नल लिखेंगे। रेशो मैथमेटिका, तो ये है हमारा ये जर्नल है। अब रेशो मैथमेटिका ये जर्नल आ गया, अब उसमें सर्च करेंगे, ये नाम लिख दिया तो नीचे हो सकता है कंट्रोलिंग। अब देखें कि ये लिखा हुआ है वॉल्यूम 43 और 22, और उसके बाद ये हमारे पास ये जर्नल है। और यहाँ से जब हम लिखेंगे पब्लिकेशन डेट वो सारा, और रेशो मैथमेटिका जर्नल ऑफ मैथमेटिक्स स्टडीज है ISSN ये है। अब उसके बाद हमने जब ये इसकी वॉल्यूम लिख दिया, उसके बाद आगे उसका ईयर है, यहाँ पे और कोई चीज़ नहीं लिखी हुई, तो इधर से हम ये चीज़ें कॉपी कर लेंगे, वॉल्यूम, ईयर, और उसके बाद यहाँ ये जर्नल का नाम आ गया रेशो मैथमेटिका। और उसके बाद हमने पब्लिशर भी ढूंढ रहे हैं कि ये पब्लिशर कौन है, तो यहाँ पे देखें तो रेशो मैथमेटिका जर्नल पब्लिशर लिखते हैं। अगर वैसे उधर से नामली तो हमारे पास आए होते हैं। अब पब्लिशर एकेडमी ऑफ ये लिखा हुआ है जी, ये रेशो मैथमेटिका जर्नल, रेशो मैथमेटिका जर्नल की एकेडमी ऑफ पिकेनो एलुटा डी दिस, ये इसका कोई पब्लिशर है। तो ये यहाँ पे वैसे मेरा ख्याल है होम के अंदर या वैसे आप देख सकते हैं कहीं पे पब्लिशर जो लिखा हुआ हो। यहाँ से आप पब्लिशर भी इंडेक्सिंग है ये, और उसके बाद ये
ये देखिए डाटा मैसेज वो सारी, और उसके बाद ये देखें ये पब्लिशर इधर लिखा हुआ है कि ये पब्लिशर हैं जी, ये इसके एकेडमिया जैसे से ये सारे पब्लिशर हैं, इनकी वेबसाइट है और ये हमारे पास ईमेल है। तो ये वेबसाइट और ईमेल को छोड़ के तो ये जो है ये पब्लिशर हैं। तो यहाँ से ये जो नाम है सेकंड लाइन पे ये सारा पब्लिशर आप लिख सकते हैं कि ये पब्लिशर है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, पहले टाइटल है, फिर आथर्स है, फिर उसके बाद आपने उसका टाइटल है, आथर्स है, फिर उसके बाद आप उसका वॉल्यूम लिख देंगे कि वॉल्यूम क्या है, फिर उसके बाद उसका नंबर या इशू जिसको कहते हैं वो है जी, अगर कोई आ रहा है तो वो लिख देंगे। फिर उसके बाद हमारे पास ईयर उसका लिख देंगे कि ईयर क्या है, किस ईयर में पब्लिश हुआ है। फिर उसके बाद आप पब्लिशर लिख देंगे कि पब्लिशर। अब वॉल्यूम कौन सा था जी, वॉल्यूम वही उसका टू, वॉल्यूम तो नहीं, ईयर उसका एक ही, क्योंकि वॉल्यूम यहाँ पे नहीं लिखा हुआ। अगर देख लें यहाँ पे रेशो मैथमेटिका, ये हमारे पास जो पेपर आ रहा था देख लेते हैं जी आप, दे देखें जी ये पेपर, और उसमें वॉल्यूम 43 और ईयर 22 है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, वॉल्यूम 43 और ईयर 22। और पब्लिशर जो है, पब्लिशर वैसे इधर से आप वो लिख जिस तरह मैंने बताया था वो लिख लें, तो मैं चले आसानी के लिए इधर से कॉपी कर लेता हूँ ये, इसके लिए ये पब्लिशर लिखते हैं। अब इसको अब ये पब्लिशर लिख दिया, बाकी जो जो इन्फॉर्मेशन है, अगर कोई और भी इंफॉर्मेशन है तो वो पूरी लिखते हैं। दूसरा ये जो है ये अपने हिसाब से ये आथर्स के नाम सेट करते हैं, कभी बोल्ड लिख देता है, कभी क्या लिख देता है। तो यह आपने देखना है जी कि आथर्स के जो नाम है वो मैनुअली उसको सेट कर लें। जैसे ये है ये सी और ई, ये पहला है, तो हम इसको मैनुअली सेट कर लेते हैं। हम इसको करते हैं ई डॉट यानी कि आगे जो भी इसका नाम है वो इसको लिख दिया। उसके बाद एंड ये देखिए ऑन व्यू इज द ओ, तो हम क्या करेंगे कि ओ डॉट आई मैनुअली इसको सेट कर लिया। फिर उसके बाद अब यहाँ पे ये एंड जर्नल का स्टाइल है तो दो दफ़ा एंड है, हम आखिरी एंड लिखेंगे। तो ये अब देखें कि ये नाम है तो वो आई डॉट स्पेस इस तरह हम लिख देंगे इसको, ये लिख दिया जी। ये मैनुअली सेट कर दिया हमने नाम। इस तरह हर किसी का ये नाम आप मैनुअली सेट कर दें। फिर उसके बाद हम इसको सेव करेंगे साइटेशन में। अब जब सेव करेंगे, अब हमने साइट कैसे करना है, तो साइट के लिए ये जो पहले टाइटल में कॉमा के बाद ये नाम है, हम इसको कॉपी कर लेंगे। अब इसको कॉपी करने के बाद यहाँ पे साइट करना है, तो इंट्रोडक्शन विल बी एडेड हियर, हम इधर लिखते हैं बैक स्लैश साइट। तो यहाँ पे वो नाम हमने साइट कर दिया उसका। फिर इसको रन करेंगे।
रन करने के बाद ज़रूरी नहीं कि ये वन उसी टाइम पे आ जाए, हो सकता है कि 2 दफ़ा 3 दफ़ा रन करने के बाद यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ, अब वन देखे रेफरेंस वो जो उधर लिखा हुआ था वो उसने इस तरह लिख दिया जी, इधर उसने वो ये इंफॉर्मेशन उसकी दे दी है। और वेब फाइल में पूरी इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है, तो फिर जो भी वो स्टाइल होगा, जो कुछ होगा, जो भी स्टाइल है उससे वो इस तरह इधर रेफरेंस में लिख सकते हैं या रेफरेंस में अपीयर हो जाएगा सारा जो भी है। तो ये अगर हम इस तरह ये ईयर वगैरह वो सारी चीज़ें नहीं अपीयर हो रही, वॉल्यूम ईयर, तो यहाँ से ये देखा जा सकता है। कोई और देखते हैं यहाँ पे कोई गलती क्या है जी, कि किस वजह से ये नहीं अपीयर हो रहा। होना तो चाहिए, तो उसके लिए चलें कोई और पेपर ले लेते हैं, ये पेपर ले लेते हैं और इसको ये पेपर लेके और उसके बाद यहाँ पे इसको ओपन इन ब्राउज़र करते हैं। ये जो पेपर का नाम है, इसमें हो सकता है कि पूरी इंफॉर्मेशन हो इसकी, इंटरनेशनल जनरल की ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे डाली और पेपर का टाइटल और उसके बाद साइट करें और वेब टेक्स्ट में। अब ये देखें इसकी इंफॉर्मेशन ज़्यादा आ गई है, तो हम इसी की इंफॉर्मेशन चले कॉपी कर लेते हैं और सैंपल के तौर पे इधर यही चीज़ हम ऐड कर देते हैं, ताकि इसको पहले वाले को रिमूव कर देते हैं और इसी को सैंपल के तौर पे हम इधर लिख देते हैं। ये इसमें पूरी इंफॉर्मेशन है ऑथर का, जिस तरह मैंने आपको बताया कि ऑथर उस तरह लिखे हुए होंगे, तो ये पहले वाला हमने साइट करना है। लेकिन याद रहे कि ये सेव करेंगे तो फिर वो उधर रन करेंगे, जहाँ पे कंट्रोल एस किया ये साइटेशन हमने सेव कर ली। अब उसके बाद यहाँ पे साइट, और अभी ये देखें ये कह रहा है साइटेशन मिसिंग, क्योंकि अभी वो इसकी मेमोरी में नहीं आ रहा, ये साइटेशन नहीं आ रही। तो कई दफ़ा 2-3 दफ़ा रन करने के बाद फिर आ जाती है। अब देखें अब ये वन आ गई है, 2 दफ़ा रन करें, अब देखें ये इसने पूरा लिखा है, पहले इवेंट उसका ऑथर का नाम, फिर उसके बाद जर्नल, उसके बाद है उसके टाइटल, उसके बाद जर्नल वॉल्यूम नंबर, वो सारा इसने मेंशन कर दिया है जो उधर था। तो इसी को सैंपल लेके तो फिर उसके बाद ये साइटेशन इस तरह मैं ये सैंपल ऐड कर देता हूँ उसमें, और इसी साइटेशन की ये सैंपल को लेके तो इसी तरह हर किसी की जो साइट करना है पेपर, उसकी ये सारी इंफॉर्मेशन पहले एक दफ़ा विप टेक्स्ट से जिस तरह मैंने बताया है कि कॉपी कर लें, विप टेक्स्ट से तो वो उधर पेस्ट कर लें। फिर जो जो साइट इसकी चीज़ मिसिंग आ रही है, वॉल्यूम है, नंबर है, पेजेस हैं, दूसरा दूसरा, क्योंकि जो गूगल स्कॉलर है वो पूरी इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा, तो वो फिर क्या करेंगे, वो आप इंफॉर्मेशन उस जर्नल की वेबसाइट पे जाके तो उधर से वो पेपर ओपन करके तो वो सारी इंफॉर्मेशन आप देख लेंगे।